अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश नावल का चैप्टर नंबर 5 अली बाबा इसकी रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। द मैजिक केव। वंस अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वर टू ब्रदर्स। कासिम वॉज रिच एंड ग्रीडी. हिज ब्रदर अली बाबा वॉज अ काइंड मैन. He worked very hard, but he was poor. Every day Ali Baba went to the forest with his donkeys. There he cut wood which he sold in the market. तो दो भाई हैं, दो भाइयों की बात हो रही है। एक अली बाबा हैं और एक कासिम है। कासिम जो है वो अमीर भी है और लालची भी है। अली बाबा जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मेहनती भी बहुत है, लेकिन गरीब है। ठीक है। और डेली वो क्या करता है, जंगल में जाता है, वहाँ से जो है वो लकड़ियाँ काटता है और फिर उनको बेच के तो पैसे जो उसके पास आते हैं उनसे गुजारा करता है। One day Ali Baba was cutting wood when he saw a big cloud of dust in front of him. It came closer to where he was. Then he heard the noise of many horses. Some people were coming. Ali Baba was a little frightened. He hid his donkeys behind a big rock. Then he climbed up into a tree. The tree had big leaves and no one could see him there. Ali Baba looked through the leaves. He saw 40 men on black horses. They stopped just under the tree, but they did not look up. They looked at a big wall of rock a few yards away. तो एक दिन ऐसे ही अली बाबा जो है वो लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसने देखा एक बहुत ज़्यादा सी जो है वो धुआं, वो गर्द उड़ना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो है वो करीब उसके आना शुरू हुई और बहुत से घोड़ों की आवाज़ें आई। उस पर कुछ लोग थे। अली बाबा थोड़ा डर गया। उसने अपने जो है वो गधों को छुपाया बड़े से एक पत्थर के पीछे। खुद वो जो है वो दरख्त पे चढ़ गया और छुप कर जो है वो उन लोगों को देखना शुरू हो गया। वो लोग जो है वो नीचे आके रुके, लेकिन उन्होंने ऊपर दरख्त में उसको किसी ने नहीं देखा। Open sesame, called the leader of the men. The wall of rock opened wide and Ali Baba saw a large dark cave. The men took some heavy bags off their horses and carried them into the cave. The bags were full of gold, silver and jewels. These men are thieves, said Ali Baba to himself. They are hiding the things they have stolen in the magic cave. He saw the robbers come out again. तब उनका लीडर जो था उसने कुछ वर्ड्स बोले और जो था वो केव जो था वो खुल गया। उसके बाद उन लोगों ने जो है वो बैग्स जो थे उसमें जो गोल्ड और सिल्वर था बहुत ज़्यादा सारा, वो अंदर लेकर गए। तो अली बाबा को समझ लगे कि ये लोग जो थे ये चोर थे और ये जो है चोरी करके जो लाए थे सामान वो उस गार के अंदर लेकर जा रहे थे। They climbed on their horses. The chief shouted, "Close sesame," and the door of the cave shut. Then they all rode away. फिर वो बाहर आए। फिर उनके चीफ ने दोबारा जो है वो वही वर्ड्स बोले और दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ से सारे चले गए। Ali Baba is rich. When the air was still and quiet again, Ali Baba climbed down from the tree. He stood in front of the wall of rock and shouted, "Open sesame." At once the cave door opened and Ali Baba went inside. अब अली बाबा क्योंकि वो सब कुछ देख चुका था, तो जब वो नीचे उतरा तो फिर उसने वही सब प्रोसेस रिपीट किया जो उन लोगों ने किया था और जो गार का जो दरवाज़ा था वो ओपन हो गया, खुल गया। The cave was full of treasure. Ali Baba took a small bag of gold. It was almost too heavy for him to move, but he got it outside at last. "Close sesame," he said, and the cave doors closed. Then he put his treasure on the back of one of his donkeys. He put some wood on top. Then he went home. His wife was very excited and she began to count the gold. There was so much. तो अब ज़ाहिर बात है जितना वो एक बैग भर सकता था और लेके जा सकता था उठा के, उतना उसने भरा और वो ले गया वहाँ से अपने एक गधे के बैग पे रख कर उसके ऊपर उसने कुछ लकड़ियों से उसको छुपा भी दिया। तो अली बाबा की जो वाइफ थी वो बहुत खुश थी। उसने कहा जो है वो ये तो बहुत सारा है। शी गॉट एज फार एज 100 pieces. देन शी फॉरगॉट एंड हैड टू स्टार्ट अगेन। यानी वो काउंट कर रहे थे ना कि कितना आया उनके पास, तो 100 pieces तक पहुंची और फिर वो भूल गई कितना है। "I can't count all this gold," she said to her husband. उसने अली बाबा से कहा कि मैं इतना गोल्ड जो है वो मैं काउंट नहीं कर सकती। "There is enough to make us rich." Ali said, "Ali Baba, why do you want to count it?
बट हिज वाइफ वॉज अनहैप्पी। यानी अली बाबा ने उसे तसल्ली दी कि काउंट करने की क्या ज़रूरत है, उस गार में तो बहुत सारा है, लेकिन वो जो है वो खुश नहीं थी। शी वॉन्टेड टू नो जस्ट हाउ रिच शी वॉज। शी वेंट टू कासिम्स वाइफ एंड आस्क्ड हर फॉर हर स्केल्स। Qasim's wife said to herself, why does Ali Baba's wife want my scales? She always wanted to know all about everything. Before she gave the scales to Ali Baba's wife, she rubbed a little fat on them. अब हुआ ये कि जब वो कासिम की बीवी से स्केल यानी कि जो तराजू है वो लेने गई, तो कासिम की बीवी ने सोचा कि इसने क्या तोलना है, क्योंकि वो गरीब थे ना, तो उसको आदत थी कि वो हर बात के अंदर जो है वो देखती थी कि कौन क्या कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा ना, आप समझ लें कि ऑयल टाइप कोई चीज़ जो है उसने एक स्केल के ऊपर जो है वो रब कर दी। Ali Baba's wife ran home and weighed the gold coins. Then she gave the scale back to Qasim's wife. She did not notice that one small gold coin was stuck to the bottom of the scales. तो उसने फिर गोल्ड सारा जो है वो अली बाबा की वाइफ ने तोला, और जब कासिम की बीवी को वो वापस करने गई तराजू, तो उसने नोट नहीं किया कि एक गोल्ड का कॉइन जो था वो उसके तराजू के साथ ही जो है वो चिपक गया था। A greedy man. Qasim's wife showed the coin to her husband. I thought your brother was a poor man, she cried. But now his wife has so much gold that she has to weigh it. Qasim was angry. He went to Ali Baba's house to talk to him. Where did you get your gold, brother? He asked Ali Baba. Ali Baba had to tell him the story of the thieves and the cave. Qasim wanted all the treasure for himself. For a day he followed Ali Baba into the forest. At last Ali Baba went to the cave to get another small bag of gold. Qasim hid behind a rock and watched. Open sesame. अब जब कासिम को उसकी बीवी ने बताया तो कासिम को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा मुझे तो लगा था तुम्हारा भाई जो है वो बहुत गरीब है, लेकिन अब उसकी बीवी के पास इतना सोना है कि उसको तोलना पड़ रहा है। तो कासिम जो इनके घर पहुंच गया और उसने पूछा अली बाबा से कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया। तो अली बाबा ने सारी स्टोरी जो है वो कासिम को बता दी। अब कासिम को भी जो है वो चाहिए था सारा ट्रेजर, उसको सारे का सारा चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसने काफ़ी दिन तक अली बाबा का पीछा किया। अली बाबा काफ़ी दिन तो नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो उस केव के अंदर गया और फिर कासिम छुप कर जो है वो उसको देख रहा था। अली बाबा ने वही वर्ड्स फिर से रिपीट किए। Said Ali Baba, and the door of the cave opened. I must remember those words, said Qasim to himself. Next day Qasim went to the wall of rock and said, open sesame. अब जो है कासिम ने छुप के सुने थे तो उसको इतने सही वर्ड्स सुनाई नहीं दिए थे। तो उसने जब वो आया वापस तो उसने वही वर्ड्स रिपीट किए। सेज़मी थोड़ा डिफरेंट हो गए। द केव डोर ओपन एंड कासिम रैन इनसाइड। Close sesame, he called. He did not want to leave the door open. He wanted to be in the cave a long time. He wanted to look at all the wonderful gold and silver jewels. क्योंकि वो बहुत लालची था तो वो अंदर ज़्यादा देर रुकना चाहता था, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करके जो है वो गार का जो लॉक था वो बंद करके अंदर चला गया। He picked up a large bag and slowly filled it with lovely things. At last, when the bag was full, he went back to cave door. Open sesame. अब वो भूल गया कि क्या वर्ड्स थे। जब वापस उसने निकलना था ना तो वो भूल गया कि वो मैजिक वर्ड्स क्या थे जिनसे वो केव खुलता था। ही शाउटेड, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, वर्ड्स जो गलत हो गए थे। फिर उसने थोड़े से वो चेंज किए। ओपन मी said Qasim. Still nothing happened. Poor Qasim had forgotten the magic words. He could not get out. For hours and hours he tried again and again. अब वो चेंज कर करके पढ़ता रहा, लेकिन असल जो वर्ड्स थे मैजिक वर्ड्स वो भूल चुका था। उसने कई घंटों कोशिश की लेकिन वो बाहर नहीं निकल सका। Qasim's body. Then the door opened, but not because of Qasim. The thieves had come. They had opened the cave door from the outside. They were bringing more treasure. When the robbers came into the cave, they saw Qasim. They were cruel men. They took out their knives and killed him. They cut his body into small pieces. Then they went away again. Night came and Qasim did not come home for dinner. His wife went to Ali Baba. She told him that Qasim had gone to the magic cave. Ali Baba thought that his brother was in danger. He hurried to the cave. There he found the pieces of Qasim's body on the floor. Sadly, he collected them together and took them home. Ali Baba had a good, clever servant girl. अच्छा जी, अब हुआ ये कि कासिम को वहाँ बंद हो गया था क्योंकि उसको तो वहाँ पे वर्ड्स ही याद नहीं आ रहे थे। फिर हुआ इस तरह से कि ऊपर से वहाँ पर वो चोर भी पहुँच गए। वो तो बड़े जालिम लोग थे, तो उन्होंने जब कासिम को अंदर देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कासिम को क्या किया, उन्होंने कासिम को मार दिया। ठीक है, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब रात हो गई
टाइम गुजर गया काफ़ी, कासिम वापस नहीं आया, तो कासिम की बीवी अली बाबा के पास गई और उसने कहा कि कासिम जो है वो वापस नहीं आया और वो मैजिक केव गया था। तो अली बाबा को पता चल गया कि उसका भाई जो है वो किसी ख़तरे में होगा, इसलिए वो फ़ौरन से केव गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कासिम के जिस बॉडी के टुकड़े पड़े हुए थे। अब अली बाबा के पास एक अच्छी चालाक सी तेज़ सी लड़की जो थी वो उनके पास उनकी सर्वेंट थी। हर नेम वॉज मोरजियाना एंड शी हेल्प अली बाबाज वाइफ इन दी हाउस। तो वो अली बाबा की बीवी की हेल्प करती थी घर में। व्हेन अली बाबा केम होम ही शोड हर द लिटिल पीसेज ऑफ कासिम्स बॉडी। व्हाट कैन वी डू, ही आस्क्ड। व्हेन वी bury Qasim, everyone will see his body is in pieces. They will all start talking. Then the thieves will hear about it and they will know the man in the cave was Qasim. They will learn that I am his brother. They will come here and kill us all. Leave it to me, said Morgiana. अब वो जारी बताए वो घर लेकर आया उसकी बॉडी को। उसने कहा कि अगर हम इसको इसी तरह दफनाएंगे तो सारे लोग देखेंगे कि इसके जिस्म के तो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं और ये बात फैल जाएगी। जारी बताए इतनी अजीब सी बात है तो फैल जाएगी, चोरों तक पहुंचेगी और चोर जो है वो मुझे भी ढूंढेंगे और फिर मुझे भी मार देंगे। तो उसकी जो सर्वेंट थी उसने कहा कि ये आप मेरे पे छोड़ दें। द टॉर्न कोट। Morgiana knew a clever tailor. She covered his eyes and she led him at night to Ali Baba's house. There in a dark room the tailor sewed the body together. वो एक टेलर को लेके आई, एक दर्जी को लेके आई और आंखों पे उसके पट्टी बांध कर लाई और वहाँ पर उसने वो जो है उसका जिस्म जो है वो सिलवा दिया। No one will know that Qasim was the person in the cave, said Ali Baba to himself. Qasim had an accident in the forest, he told Qasim's wife. They buried the body next morning. No one asked them any question. तो वो ऐसा ही हुआ, किसी ने भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। When the thieves went back to the cave, the body was gone. Someone came into the cave while we were away, said the chief of the thieves. That means someone knows the magic words. We must find him and kill him. The thieves asked a lot of questions in the town. Did anyone bury a body that was cut into pieces? They asked. No one knew anything. Then one day the chief tore his coat. He took it to a tailor and asked him to mend it. He watched the tailor doing his work. He was using only a very small, weak lamp. अब हुआ ये कि जाहिर है उस केव के अंदर बॉडी थी, वहाँ से बॉडी निकाली भी तो किसी ने होगी। तो जब थीव्स को ये शक हुआ कि ये यहाँ से निकाल के कोई कैसे ले गया, ये केव तो बंद था और ये तो सिर्फ मैजिक वर्ड से ओपन होता है। तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को भी हमें ढूंढना चाहिए और ढूंढ के उसको मार देना चाहिए, ठीक है। लेकिन टाउन में उन्होंने पूछा किसी से तो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो उनने बॉडी तो सीधी थी ना। फिर एक दिन जो है वो जो चीफ था उनका, उसका फटा हुआ कोट था, वो एक दर्जी के पास लेके गए। बहुत ही छोटे से और कमज़ोर से रोशनी वाली लैंप के अंदर वो काम कर रहा था। How can you sew with so little light? asked the chief. I don't need much light, explained the tailor. I used my fingers, not my eyes. I can see with my eyes shut. Last week I sewed a man's body together in the dark. He told the chief all about the body in Ali Baba's house. Lead me there, said the chief. He gave the tailor a gold coin and covered his eyes with a cloth. The tailor led him to Ali Baba's house. The chief took a piece of white chalk out of his pocket and marked a large cross on the door. Tomorrow, said the chief to his men, we will burn down that house and we will kill our enemy too. तो अब जब उस टेलर के पास जो है वो पहुँचे हैं तो उस टेलर जो है वो बहुत कम लाइट में जब सी रहा था, तो उस चीफ ने कहा कि तुम इतनी कम रोशनी में कैसे सी लेते हो। उसने कहा मैं अपनी आंखें बंद करके भी सी लेता हूँ, मैंने अभी लास्ट वीक की जो है वो मैंने एक मरे हुए बंदे का जिस्म भी सिया है। तो वो चीफ को सारी बात समझ आ गई और वो फिर चीफ ने उसको एक गोल्ड कॉइन दिया और चीफ को वो जो है वो अली बाबा के घर तक ले गया। चीफ ने डिसाइड किया कि कल हम इस घर को आग लगाएंगे और हम अपने दुश्मन को भी मार देंगे। Morgiana saves everyone. Early next morning, Morgiana went outside to do some work. She saw the white chalk across. She did not know what it meant, but she did not like it. She got another piece of chalk. She marked a large white cross on every door in the street. When the thieves arrived, they did not know what to do. Their chief went back to the tailor. Again, he paid the tailor to lead him to Ali Baba's house. This time, he was sure. तो अब मौरजाना ने क्या किया, उसने देखा कि हमारे दरवाजे के ऊपर क्रॉस है, उसने चौक उठाया, उसने सब दरवाज़ों के ऊपर क्रॉस लगा दिया। तो अगले दिन जब चीफ आया तो उसको फिर से पता ही ना चले कि कौन सा वाला घर इसमें से अली बाबा का है। फिर जो है वो टेलर के पास गया, उसने कहा कि फिर से मुझे जो अली बाबा के घर का रास्ता समझाओ। Listen to my plan, he told his men. I shall pretend that I am selling oil. We will get 20 donkeys and 40 oil jars.
Each of you must hide in one of the jars. When it is time, I will lift up the lids. Then you must jump out and kill everyone. तो प्लान उसने बताया अपने साथियों को कि हम 20 गधे लेंगे और 20 गधों के ऊपर ऑयल वाले जार्स रखेंगे 40, और उन 40 के अंदर में से हर एक में एक एक जो है बंदा वो छुपेगा, और जैसे ही मैं बताऊंगा तो तुमने निकल के तो सबको मार देना है. The 40 oil jars. The 39 thieves hid in the oil jars. Their chief filled the 40th jar with oil. That evening he knocked at Ali Baba's door. Good friend, he said, my 20 donkeys and I have nowhere to stay. If I give you the jar of oil, this oil, will you let us sleep in your yard? Keep your oil, my friend, said Ali Baba. You are welcome. Give water to your donkeys, then come and eat with us. Morgiana was cooking the dinner. She needed more oil and the shops are already shut. There are 40 jars of oil in the yard, she said to herself. No one will know if I take a little. तो अब चीफ उनके घर गया. उसने जो है वो अली बाबा से कहा कि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हमारे से ऑयल ले लो और हमें रहने दो. अली बाबा ने कहा कि हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी आए हमारे साथ नहीं खाना खाएं. अब मोरजाना क्योंकि सर्वेंट थी, डिनर बना रही थी, ऑयल कुछ कम हुआ तो उसने कहा थोड़ा सा ऑयल अगर मैं उधर से ले लूँगी तो किसी को क्या पता चलेगा. शी टूक अ जग एंड वेंट इन टू द यार्ड. शी ओपन द नियरेस्ट जार. Is it time? Said a man's voice. Morgiana was very surprised. At first she thought it was a genie, but she was brave as well as clever. No, she said to the robber in the jar. She went to the next jar and the next. The same thing happened. At last she found the one jar that contained oil. Morgiana took her jug of oil into the kitchen. Good men do not hide in oil jars, she said to herself. They are going to do something bad and I'm going to do something to stop them. She took her biggest pot from the kitchen and filled it with oil from the jar in the yard. अब हुआ ये कि जब वो ऑयल लेने गई तो आपको अगर याद हो तो चीफ ने उसने कहा था ना कि मैं लिड जैसे ही उठाऊंगा तो तुम लोगों ने बाहर निकलना है और अटैक करना है. तो जैसे ही मोरजाना ने पहले लीड उठाई तो अंदर से आवाज़ आई कि क्या टाइम हो गया अटैक करने का. अब वो क्योंकि क्लेवर थी, चालाक थी, तो उसने कहा नहीं अभी नहीं. और ऐसे ही उसने सारे चेक किए और उसे पता चला कि सिर्फ एक जार में ऑयल था, बाकी में बंदे थे. उसने फिर खुद से सोचा, दिमाग लड़ाया कि जो अच्छे लोग होंगे कोई वो तो जार में छुप के तो नहीं आएंगे कहीं पर, जो जिन जार्स में वो बैठे हुए थे थीव्स अंदर. तो उसने कहा कि ये कुछ गलत करने लगे हैं, मुझे इन लोगों को रोकना होगा. शी पुट द पॉट ऑफ ऑयल on the kitchen fire until the oil was boiling. Carefully she carried it out in the yard. Carefully she opened every jar and poured very hot oil in. Then she went back to kitchen and finished cooking the dinner. अब उसने क्या किया, उसने किचन में से जो है वो ऑयल को सही खूब उबाला और बहुत ध्यान से यार्ड में जाकर उसने एक एक जार के लिड को उठाया और उसमें गर्म तेल जो है वो उसने डाल दिया. फिर किचन में आके उसने जो है वो खाना पकाना शुरू कर दिया और फिर उसे ख़त्म किया. द थीव्स आर डेड. व्हेन एवरीवन वाज इन बेड द चीफ वेंट आउट into the yard. He lifted the lid of the first jar. It is time, he said. There was no answer. The same thing happened the next time and the time after that. All his 39 men were dead. The next morning Ali Baba's guest was gone. He seemed to be in a great hurry. He did not thank Ali Baba for his kind welcome and good dinner. He just rode away with his 20 donkeys and his 40 jars. Ali Baba and his wife felt hurt and sad. Only Morgiana understood. अब हुआ ये कि जब रात को सारे सो गए तो चीफ उधर गया और उसने कहा, लिड उठाई और उसने कहा अब वक्त आ गया है हमला करने का. कोई जवाब नहीं आया. अगली लिड उसने उठाई, फिर उसने यही कहा, फिर कोई जवाब नहीं आया. तो उससे पता चला कि उसके 39 जो उसके थे आदमी थे उनकी डेथ हो चुकी थी. अगली सुबह होते ही जो था वो वहाँ से बगैर कुछ कहे उनको निकल गया. ना थैंक यू कहा ना कुछ. तो बहुत बुरा लगा अली बाबा और उसकी बीवी को, लेकिन मोरजाना को जो है वो समझ आ गई थी. लेटर she told Ali Baba her story. You have saved our lives, said Ali Baba. You are not my servant anymore. From today, you are my dear daughter. Ali Baba's wife was very pleased and so was his son. Morgiana was pretty as well as clever and the young man fell in love with her. For a whole year they all lived together in peace. But one day the chief came back. This time he wore the clothes and jewels of rich man. अब जो है वो अली बाबा ने कहा कि अब आज से तुम मेरी जो ग़ुलाम नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो और क्या कहते हैं उसको, तुम अब हमारे साथ ही जो है वो तुम रहोगी. सारे बहुत खुश थे. पूरा साल गुजर गया, वो बड़े आराम से रहे. लेकिन पूरे साल बाद जो है वो चीफ जो है वो दोबारा आया और इस दफ़ा वो जो है जूल्स पहन कर बड़े महंगे महंगे से कपड़े पहन के तो आया और उसने ये प्रिटेंड किया कि वो जो है वो एक अमीर आदमी है. ही प्रिटेंडेड टू बी इल
outside Ali Baba's house. Of course, Ali Baba invited him in. That night, Morgiana cooked a wonderful dinner. The stranger saw her pretty face and ate her good food. At once, he told Ali Baba that he would pay a good price for her. I cannot sell Morgiana, said Ali Baba. Morgiana is like a daughter to me. Then let her be my wife, said the stranger. Ali Baba's son gave him a black, angry look. Ali Baba was very unhappy. No one likes to say no to a guest. तो अब हुआ ये कि उसने ये प्रिटेंड किया कि वो बहुत बीमार है, और किधर प्रिटेंड किया, जाकर अली बाबा के घर के बाहर। तो अली बाबा ने उसको अंदर बुला लिया, उसके लिए खाना शाना पकाया उन्होंने। तो फिर उसने स्ट्रेंजर ने कहा कि मौर्जियाना जो है मुझे बेच दें, ये ग़ुलाम थी ना उनकी, तो उसको मुझे बेच दें। तो अली बाबा ने कहा नहीं, मैं इसे बेच नहीं सकता, ये मुझे मेरी बेटियों की तरह है। तो उसने कहा ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, फिर उससे मेरी शादी कर दें। लेकिन अब वो ना भी ना कर सके और हाँ भी ना कर सके। Morgiana's dance of death. Would you like to marry me, my little sugar cake, said the stranger. Morgiana pretended she was pleased, but her eyes were hard and cold. The stranger tried to take her in his arms. As he did so, his coat opened. Morgiana's quick eyes saw a long knife in his belt. Let me dance for you, she said to the stranger. She went to her room and put on a beautiful dress and a veil of many colors. She carried a little silver drum in one hand and a small knife in the other. Morgiana danced like a leaf in the wind. As she danced, she beat the drum and waved the knife above her head. She danced round and round. तो अब खुश तो नहीं थी, लेकिन जो है वो उसने सामने शो यही किया कि ठीक है मैं बड़ी खुश हूँ। और फिर उसने स्ट्रेंजर की ना बेल्ट में एक नाइफ़ देखी है, लेकिन उसके हाथ में अगर आपको नज़र आ रही हो, उन्होंने छोटी सी जो है वो बनाई भी है। तो मौर्जियाना ने कहा कि चलें लेट मी डांस फॉर यू। अब ये मौर्जियाना की कोई जो है वो नया उसका प्लान था, और वो उसने जो है वो डांस भी किया, और वो जो है उसने नाइफ़ भी उठाई हुई थी। Faster and faster. The rich stranger tried to catch her. He wanted to hold her beautiful body in his arms. Suddenly, Morgiana threw herself at the stranger. She buried the knife in his heart. What have you done? Cried Ali Baba. It is the chief of those thieves, father, said Morgiana. She opened the dead man's coat and showed Ali Baba the knife. तो अब हुआ ये कि उसने अटैक किया स्ट्रेंजर पे, और जो नाइफ़ उसने उठाई हुई थी उससे उसने जो है वो नाइफ़ जो है वो उसने उसके दिल पे मार दी, और वो जो है थीफ मर गया। तो अली बाबा ने कहा कि ये तुमने क्या किया है? तो उसने कहा कि ये जो है वो चोरों का सरदार था। और फिर उसने जो है वो कोट उतारा और अली बाबा को जो है वो उसकी नाइफ़ दिखाई। Safe at last. Now we can live in peace at last, said Ali Baba, and Morgiana saved us all. Soon Morgiana married Ali Baba's son. It was a very happy wedding. For a long time they lived together in peace. After a year, Ali Baba felt brave enough to go back to the magic cave. Long grass and tall plants covered the wall of rock. But when Ali Baba said, "Open sesame," the cave opened as easily as before. All the treasure was Ali Baba's. तो अब वो सारी बात है, चीफ भी मर गया, बंदे तो उसके पहले ही मर गए थे। तो वो पुरसकून होकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अली बाबा के बेटे से मौर्जियाना की शादी हो गई, और सारा ट्रेजर जो था वो अब किसका था? वो अली बाबा का हो गया, क्योंकि और तो कोई उसका रहा नहीं था बंदा जिसको पता हो उस ट्रेजर के बारे में। अली बाबा बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द सिटी. नो वन वॉज अनहैप्पी विद हिम बिकॉज ही was never greedy. He built a lovely house for his wife and himself. He bought a farm for his son and Morgiana. He also gave a lot of money to the poor people. Every night he knelt down beside his bed and thanked God for his good luck. और फिर ये अली बाबा जो है वो शहर का सबसे अमीर बंदा बन गया, लेकिन कोई उससे ना खुश नहीं था। इसलिए ना खुश नहीं था क्योंकि वो लालची नहीं था। उसने अपने लिए भी किया, घर बनाया, फार्म बनाया, लेकिन उसने दूसरे गरीब लोगों की भी मदद की, और फिर वो हर रात जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करता था। जब बच्चों चैप्टर बड़ा है, स्टोरी बहुत इजी सी है, सिंपल सी है, चैप्टर बड़ा है, सिर्फ लंबा है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करें और इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो है स्पेलिंग्स जो हैं वो याद करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।